हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल कहानी विद कौर में। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी हुई कहानी है जिसका शीर्षक है ठेस। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करें। आइए कहानी शुरू करें। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेकार समझते हैं, इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई बुलाने नहीं जाता सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता दिखाई पड़ेगा, पगडंडी पर तौल तौल कर पैर रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो कोई और बात है। आज सिरचन को मुक्तखोर, कामचोर या चटकोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोग की सवारियां बंधी रहती थी। लोग उसे पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथों में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन भी समय निकाल कर चलो। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। सिरचन से एक जोड़ी चिक बनवा कर भेज दो। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग में क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। ब्राह्मण टोली के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम कहर कुम्हारों की घरवाली बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाई? इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को माँ देखते ही हुलसकर कहती, आओ सिरचन, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आ गई। घी की हाड़ी खखोरन के साथ तुम्हें चूड़ा बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी के ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मैथी के शीतल पट्टी के लिए। सिरचन अपनी पानी यानी जीभ को संभाल कर हंसता। घी की सुगंध सूंघ कर आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति से कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मैथी और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुचियों को रंगने से लेकर सूतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं साफ की तरह फूंक कर उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंह जोर है, कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झालवा नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिरचन को लोग चटकोर भी समझते हैं। तली बघाई हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध कर लो पहले ही, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रख कर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। मेथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पट्टी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मेज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हरवाओं के लिए तल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में कोई और नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकार का काम समझते हैं लोग। बेकार का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं है। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोली के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात? बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोग की बस बातें ही बड़ी होती हैं। नहीं तो 2-2 पटेर की पट्टियों का काम सिर्फ केसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? या तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबनी?
सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी मानू। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है कि मानू के साथ मिठाइयों की पतीली ना आए। कोई बात नहीं। 3 जोड़े फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पट्टियों के बिना आए मानू तो भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस। 1 सप्ताह से पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मुहर छाप वाली धोती। मन लगाकर काम करना। ऐसा काम करो कि देखने वाले देखकर देखते ही रह जाएं। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों से छब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है, जो पहले कभी नहीं बनी। मंजली भाभी से नहीं रहा गया। पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मुहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीजें बनती है तो भैया को खबर भेजवा देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशम का कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दादी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती हो बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंग या लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाइयां जो खाने को मिलती है, देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पतली पाती में 7 सितारे जगमगा उठे, 7 रंग के। सद भैया तारा। सिरचन जब काम में मगन होता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है होठ पर। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सूतली के फंदे डालकर अपने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चूड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। सिरचन के नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चूड़ा और गुड़। माँ रसोई घर में अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेले कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं। अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया में नहीं खाता काकी। सिरचन ने मुंह में चूड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप के किनारे पर पड़ा रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भावें तन आई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली आई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहू रानी, अपने मैके से आई हुई मिठाइयां भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हो क्या? बस। मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, छोटी जाति के आदमी का मुंह छोटा ही होता है। मुंह लगाने से सिर पर चढ़ते ही हैं। किसी के नेहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम अपना काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बटकुटी करने की क्या जरूरत? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देते हुए बोली, इधर उधर देखकर कहा, सिरचन दादा, काम काज का घर है। 5 तरह के लोग 5 किसकी बातें करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में डाल दिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन चाची को अपनी ओर अचरज से घूरता देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपना डिबिया का गमकौआ जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती बोली, मस्खरी करता है, तुम्हारी चढ़ाई हुई जीभ को आग लगे। घर में भी पान और गमकौए जर्दा खाते हो, चटकोर कहीं के। मेरा कलेजा धक उठा। यह तो नास्ती। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। फिर अचानक उठकर पीछे पिक थूक आया। अपनी छुरी हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे। टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली
और हनहनाता हुआ आंगन के बाहर निकल आया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी, कोई मुफ्त में तो काम नहीं कराता। 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुझोसे के मुंह में लगाम है, ना आंख में सील। पैसे खर्च करने पर सैकड़ों चिप मिलेंगी। बदर टोली की औरतें सिर पर गठरी लेकर गली गली मारी फिरती है। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिप को देखती रही। सातों तारे मन पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर। मानो मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मानो को याद आया, विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पट्टियां दी थी माँ ने। ससुराल वालों ने ना जाने कितनी बार खोलकर दिखलाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया। देखा, एक फटी शीतल पट्टी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा था। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद तो मरी, बेटी बेटियों को भी ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं क्या ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पट्टी उसी की बनाई हुई है। इस शीतल पट्टी को छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया। मैं समझ गया, कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह अब नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट की झालर लगाने लगी। यह बेजा नहीं दिखलाई पड़ता। क्यों मानो? मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सकता। चाची और मंजली भाभी की भी नजर न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, मानो बड़े जतन से अधूरे चिक को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। सिरचन पर गुस्सा आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी किया। कामचोर चटकोर। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ता हुआ सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झड़कते हुए स्वर से कहा। सिरचन ने पीठ पर लादे हुए बोझे को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता हुआ आया हूँ, दरवाजा खोलिए। मानो दीदी कहाँ है? एक बार देखूं? मैंने दरवाजा खोलकर देखा। सिरचन दादा, मानो इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़ा होकर सिरचन ने हाफते हुए कहा, यह मेरी ओर से है। सब चीजें है दीदी, शीतल पट्टी, चीक और एक जोड़ी आसीन। उसकी गाड़ी चल पड़ी। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकालकर देने लगी। सिरचन ने जीप को दांत से काट दोनों हाथ जोड़ दिए। मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सूतलियों के फंदे का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। बस इतनी सी थी कहानी। धन्यवाद।